भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है, फॉर ए फिक्स्ड बी विद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन। हमें ये शो करना है कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये तीन बातें हमें ऑलरेडी पता है। एक तो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाई बी फॉर्मूला अप्लाई किया, बी सबसेट होता है एस का, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी बी ही आ जाएगी और फिर डिवाइड होकर के 1। अब थर्ड केस में यह है कि अगर ए एन जो है इज एनी फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स, इसके अंदर जितने भी इवेंट्स है A1 A2 A3 ऑल आर डिसजॉइंट, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है एक दूसरे में। अब उनकी यूनियन लो ए एन की और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल दो उसकी जब बी गिवन हो। तो ये यूनियन ऑफ ए एन बाई बी इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन इंटरसेक्शन विद वी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जो ये यूनियन ऑफ ए एन इंटरसेक्शन बी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यूनियन ऑफ ए एन इंटरसेक्शन बी। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन होती है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन इंटरसेक्शन बी एन हो गई। अब ये बी है, इसमें एन है नहीं, तो ये एक साथ लिख सकते हैं, समेशन को बाहर लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे ए एन इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन बाई बी का, ठीक है, और उसका सम आ गया। तो इसका मतलब ये आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन गया। फिर है थ्योरम, फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सी। तो वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पहले तो ए इंटरसेक्शन सी फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, अलग अलग इंटरसेक्शन करके होल का फिर यूनियन ले लिया इन्होंने। फिर ये मान लो ए है और ये पूरा बी है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इधर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, माइनस में इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो सी दोनों में आया हुआ है, तो ए की बार लिख सकते हो उसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमें चाहिए ए यूनियन बी बाई सी, तो इसलिए दोनों तरफ आप किससे डिवाइड कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से डिवाइड कर दो, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से डिवाइड किया, इसको किया, इसको किया और इसको किया। तो यहाँ पर देखिए ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई सी बन गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी बन जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई सी बन जाएगा, माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सी बनेगा। यही हमें वेरीफाई करना था। फिर एक थ्योरम और है, फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी बाई सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई सी। भाई द इवेंट्स ए इंटरसेक्शन नॉट बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर डिसजॉइंट, दोनों डिसजॉइंट हैं, इसलिए इन दोनों का जो एडिशन होगा प्रोबेबिलिटी का सेपरेटली, वो आपके पास ए इंटरसेक्शन सी ही आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर आपके पास नोट का है, इसके अंदर बी का है, और ए इंटरसेक्शन इन दोनों में, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंडीशन है, इसको ध्यान से समझिए सबसे, कि ए इंटरसेक्शन नॉट बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आर डिसजॉइंट सच दैट देयर यूनियन इज ए इंटरसेक्शन सी, की जो यूनियन है उनकी वो ए इंटरसेक्शन सी है। तो हमारे पास इसीलिए जो एडिशन है वो ए इंटरसेक्शन सी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आया। अब डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बोथ साइड्स, इसको भी डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, इसको भी, तो यहाँ पर तो ए इंटरसेक्शन नॉट बी बाई सी, ये ए इंटरसेक्शन बी बाई सी और ये ए बाई सी की प्रोबेबिलिटी बन गई। If A and B are independent events, then A and not B, A bar and B, A bar and B bar are also independent. भाई independent का मतलब है कि probability of intersection is equal to product of probability PA into PB. अब probability of A intersection not B means probability of A minus probability of intersection। ये फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि A intersection B bar होता है A minus intersection। अब ये इंडिपेंडेंट है तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी,
दोनों में से पी ए को कॉमन ले लिया, 1 माइनस पी बी बचेगा, वो नोट बी होता है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन नोट बी है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नोट बी, इसका मतलब ए एंड नोट बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं। सेम वैसे ही नोट ए इंटरसेक्शन बी, तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि आपके पास नोट ए है तो बी ओनली है, तो बी में से इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगा इंटरसेक्शन, फिर पी बी को कॉमन ले लोगे, 1 माइनस पी ए, वो हो जाएगा पी ऑफ नोट ए इंटू पी बी। फिर ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, ए नोट ए और नोट बी भी। फिर दोनों नोट का केस लेके चलेंगे, तो ये सेपरेट सेपरेट नोट है इंटरसेक्शन में, तो जब होल का करेंगे तो वो यूनियन का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 1 माइनस पी ए माइनस पी बी, ये पी ए इंटू पी बी, ये आपके पास एक ब्रैकेट में हो गया। इसमें से देखिए एक स्टेप इन्होंने क्या किया, ये किया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच जाएगा 1, नेगेटिव बाहर गया है इसलिए ये प्लस माइनस हो जाएगा, पी बी भी बाहर गया तो पी ऑफ ए। फिर ये ब्रैकेट 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी ए दोनों में से कॉमन, तो 1 माइनस पी बी बच जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी, या कॉम्प्लीमेंट ये प्रोबेबिलिटीज़ का प्रोडक्ट आ गया। तो इस तरह से ये दोनों इवेंट भी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू 1/3 and probability of not A2 is equal to 1/2. Determine probability of A1 and probability of A2. Hence show that A1 and A2 are independent events. यानी कि जो कंडीशन हमें गिवन है उनका यूज करके बाकी की कंडीशन निकालनी है। तो हमें पता है भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A2 इज इक्वल टू 1/2, तो इस फॉर्मूले से प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ A2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 करके 1/2 आ जाएगी। फिर A1 यूनियन A2 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके अंदर यूनियन की वैल्यू गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की पता नहीं है, A2 की 1/2 है और इंटरसेक्शन की 1/3 है। सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्यूशन करोगे, शिफ्टिंग करके हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब दोनों का प्रोडक्ट सेपरेटली जो आएगा 2/3 इंटू 1/2 करके 1/3 आएगा, जो कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, तो इसलिए A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A ग्रेटर देन 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ B ग्रेटर देन 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू B हमें इक्वल प्रूफ करनी है। अगर ये दोनों इक्वल है तो सिंपल सी बात है भाई, इधर फॉर्मूला लगा दो इधर भी फॉर्मूला लगा दो, कैंसिल, ये दोनों इक्वल आ गए, हैंस प्रूव। फिर इफ A एंड B आर टू इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 1, प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई नॉट B इज इक्वल टू, में दिस ये प्रूफ करना है। वेयर नॉट B डिनोट्स द इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री टू B एंड हैंस डिड्यूस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस में 1 एंड शो दैट probability of A greater than or less than probability of A by B according as probability of A by complement of B is greater or less probability of A। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। probability of A by complement of B is equal to probability of A intersection complement B upon probability of complement B is equal to फॉर्मूले के अकॉर्डिंग PA माइनस में इंटरसेक्शन पी नॉट बी का मतलब 1 माइनस पी बी। एक चीज़ तो यही वेरीफाई करनी थी, इजीली हो गई। उसके बाद सेकंड केस के लिए ए बाई नॉट बी इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 को क्रॉस नहीं करती। फिर इसकी वैल्यू जो हमने ये निकाली थी ये हमने लिख दी, ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर क्या किया, पी बी इधर आ गया, पी ए तो था ही भाई, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हुई। फिर हम देखते हैं इसके अंदर जो माइनस में पी बी वो इधर जाके ऐड हो गया, 1 भी इधर चला गया और ये जो इंटरसेक्शन है वो राइट में चला गया, तो ये कंडीशन बन गई। यही हमें वेरीफाई करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 1। फिर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर ये है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी इंटरसेक्शन, क्योंकि ये तो इसका फॉर्मूला है पूरे का पूरा और ये पी ए अपॉन में ऑलरेडी था ही। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी को ये लिख दिया बी बार इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। तो हम इन दोनों को अगर कंबाइंड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी बाई ए आ गई। भाई एक मिनट रुको, यहाँ पर इसको देखिए ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटरसेक्शन ए है, इसके अपॉन में अब की बार क्या लिख दिया इन्होंने, पी ए लिख दिया, और जो 1 अपॉन पी बार है वो सेपरेट रह गया। तो जो ये वैल्यू है ये फॉर्मूला बन जाएगा बी बार बाई ए, ठीक है, और अपॉन में ये कंडीशन एज रह जाएगी। फिर नोट बी वाला केस इसलिए 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, और नीचे ये 1 माइनस पी बी, ये कंडीशन हो गई। अब सपोज करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई नॉट बी है वो ग्रेटर देन पी ए है। इसका मतलब ये है कि भाई पी ए इसके अपॉन में आ जाएगा ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये 1 माइनस पी बी बाई ए अपॉन 1 माइनस पी बी, ये इसकी ही वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर रख करके ग्रेटर देन 1। फिर ये उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो, साइन बदल जाएगा, तो पी बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए आ जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये कंडीशन बन गई आपके पास। फिर पी ए इधर चला गया, पी बी इसके अपॉन में आ गया, तो पी ए इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। सिमिलरली वी कैन शो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बार इज लेस देन पी ए, क्योंकि पहले हम क्या लेकर के चले थे, ग्रेटर देन लेके चले थे, उसके हिसाब से कंडीशन आ गई। फिर हम लेस देन लेकर के चलेंगे तो उसके हिसाब से सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे, बस साइन का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद ये छोटे छोटे 2-3 एग्जाम्पल और है, वो भी साथ के साथ देख लो आप। Example, if A and B are two mutually exclusive events, show that probability of A by B bar equal to probability of A upon 1 minus probability of B. Since A and B are mutually exclusive, so intersection equal to 5. फिर probability of A by B bar equal to probability of A intersection B bar डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख दिया हमने। फिर वही है, ए इंटरसेक्शन बी बार है तो पी ए माइनस में इंटरसेक्शन अपॉन में 1 माइनस पी बी। अब ये इंटरसेक्शन 5 था तो प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, तो इसको हटा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 1 माइनस पी बी आ गया। फिर एक और एग्जांपल है, इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट इक्वल टू 5, then probability of A by A union B equal to probability of A divided by probability of A plus probability of B। अब देखिए A एंड B जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब इंटरसेक्शन 5 होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब A बाई A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन A यूनियन B डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। तो हमारे पास A का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A ही आएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि ये कंडीशन होती है A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल टू A। अब नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये यूनियन था इसलिए यहाँ पर ये इंटरसेक्शन माइनस हुआ। अब ये 0 है ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B ही बचा यूजिंग 1, ठीक है। इसके बाद ये एक एग्जांपल और है, if A, B and C are 3 events such that probability of A by C greater than equal to probability of B by C and probability of A by not C greater than equal to probability of B by not C, then show that probability of A is greater than probability of B। यानी कि दो कंडीशन आपको गिवन है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमें सबसे पहले तो ये गिवन है कि probability of A by C is greater than equal to probability of B by C। We have probability of A intersection B divided by probability of C greater than equal to probability of B intersection C divided by probability of C। दोनों तरफ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, PC से PC कैंसिल, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। ये आने के बाद हमें दूसरी कंडीशन भी गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई नॉट C, यानी ये वाली कंडीशन लिख दी दोबारा से, फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, उसमें नॉट C वाला कैंसिल, यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2, अब ऐड कर दो 1 एंड 2 को, तो लेफ्ट साइड में तो ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट साइड में दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का ही आएगा। तो हम यहाँ पे देखते भाई A इंटरसेक्शन C है, यहाँ A इंटरसेक्शन नॉट C है, तो इन दोनों का एडिशन A का ही प्रोबेबिलिटी का आ जाएगा।
इधर बी इंटरसेक्शन सी है और इधर बी इंटरसेक्शन नॉट सी है, इन दोनों का एडिशन करोगे तो बी के ही इक्वल आए, क्योंकि इसमें सी इंक्लूड है, इसमें सी इंक्लूड नहीं है, तो होल एडिशन में आपके पास सी बिल्कुल हट जाएगा और ये कंडीशन बच जाएगी। ठीक है, अब एक और है आपके पास, एन इवेंट ए इज नोन टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द इवेंट्स बी यूनियन सी एंड बी इंटरसेक्शन सी, शो डेट इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ सी। देखिए ए जो है वो इसके साथ और इसके साथ इंडिपेंडेंट है, हमें ए और सी का भी दिखाना है, तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी पी ऑफ ए पी बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी यूनियन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है आपके पास ये है। देखिए तीनों कंडीशंस, ए इंटरसेक्शन बी लिया, फिर ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिया, इंडिपेंडेंट है इसलिए प्रोडक्ट के ही इक्वल आ जाएगा इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इक्वेशन 1 2 3 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। जो इक्वेशन 2 है तो पी ए एच टी था, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें अब ये है कि भाई लेफ्ट में वो फिर फॉर्मूला लगा दिया कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और माइनस में तीनों का इंटरसेक्शन, और राइट में पी ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि भाई इंडिपेंडेंट था ए बी के साथ, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये वाली चीज़ माइनस वाली है, ये बी के साथ कैंसिल हो, क्योंकि ये दोनों भी इंटरसेक्शन थे, ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ ये कट गया। तो हमारे पास क्या बच गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लेफ्ट में और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो इसका मतलब ए इज इंडिपेंडेंट सी ऑल्सो। अब ये इसमें लास्ट एग्जांपल और है, शो डैट इफ एन इवेंट सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी देन सी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ ए यूनियन सी। यानी कि जो सी है वो ए और बी के साथ इंडिपेंडेंट है, हमें यूनियन के साथ और शो करना है। तो भाई ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सी इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी है, तो लिख दो कंडीशन सी की ए के साथ और सी की बी के साथ, लिख दी कंडीशन। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है आपके पास कि भाई ए का इंटरसेक्शन सी के साथ फिर यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में तीनों का इंटरसेक्शन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये इंडिपेंडेंट है तो कंडीशन लिख दी पी ए इंटू पी सी, ये भी इंडिपेंडेंट है लिख दिया। अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी जो है 5 था, 5 का सी के साथ करोगे तो 5 आएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, इसलिए ये 0 हो गया। अब इन दोनों में से पी सी हमने कॉमन ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन होगी क्योंकि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन था लेफ्ट में, यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया, इसका मतलब सी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट विद ए यूनियन बी।